राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग में एक नई सुबह की नई किरण के साथ। तो सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और मैं उठ कर के आ गई हूँ। मेरी आदत है कि मेरी नींद जो है ना वो 4 बजे खुल जाती है। और देखिए बिजली कैसे बीच बीच में चमक रही है, मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। और मेरी नींद जैसे ही खुली वैसे ही मैं उठ गई और मैंने थोड़ा सा यूट्यूब का काम था वो किया। उसके बाद आ गई ऊपर छत पर। तो पूरे कमरे की सफाई मैंने पहले की, झाड़ू लगाया, पोछा वगैरह लगा करके सारा साफ़ सफाई का काम कर लिया है। और यहाँ पर मैं लहसुन और प्याज छीलने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे लहसुन प्याज का पेस्ट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लूँगी उसे। और यहाँ पर देखिए नीचे ना आराम से बैठ करके मुझे काम करने में अच्छा लगता है और एकदम खुली सी हवा है। तो मतलब मुझे एकदम निजात मिल गई है गर्मी से। जब से मैं अपना किचन मैंने नीचे से ऊपर सेट किया है ना, बहुत आराम हो गया है मुझे खुली हवा भी मिलती रहती है। और जो पक्षी है ना उनकी चहचहाहट, मतलब इतना सुंदर सा एक माहौल मिलता है। तो मेरा मूड सुबह सुबह से ही एकदम फ्रेश रहता है। और मिक्सर जो है वो नीचे ही रखा हुआ है, तो इसे पीसने के लिए मुझे नीचे ही आना पड़ा। लाइट चली गई थी तो हस्बैंड ने जनरेटर चलाया। मैं इसे फटाफट से पीस लूँगी और उसके बाद आगे का काम करूँगी। और मेरी कल की वीडियो में सीमा शुक्ला जी ने कमेंट किया है कि वो गुरुग्राम से मेरी वीडियो को देखती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मुझे ना खुली हवा, हरा भरा वातावरण और नेचर, पशु पक्षी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें। नेचर, मैं एक नेचर लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति की ये सारी सुंदरता, इन्हें देखना, सहेजना और इन्हें महसूस करना मुझे बहुत पसंद है। तो आप में से कितने लोग हैं जो मेरी तरीके से नेचर लवर हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बन रही है चाय। और मेरी बहुत बुरी आदत है, मुझे ना उठने के बाद जब मैं थोड़ी देर काम करती हूँ तो मुझे एक कप चाय ज़रूर चाहिए। बिना चाय पिए मैं नहाती नहीं हूँ। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा टमाटर भी पीस लिया है। और मुझे आज बनानी है मटर पनीर, तो पनीर भी मैंने कट कर लिया है और मटर भी मैं धो करके मैंने रख ली है। तो सारी तैयारियां कर ली हैं। और देखिए उजाला भी हो गया है, लेकिन मेरे लगभग सारे काम निपट गए हैं। तो इस तरीके से मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो मेरे लगभग सारे काम हो जाते हैं आराम से, भागा दौड़ी नहीं रहती है और मुझे थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी मिल जाता है। तो गुड मॉर्निंग बउआ, आजा बउआ। और अनन्या उठ करके आ गई हैं। और ये उठ करके आएँ, अगर इन्हें गले से ना लगाओ तो ये नाराज़ हो जाती हैं, बाद में शिकायत करती हैं। तो सबसे पहला काम होता है इन्हें गले से लगाओ। अब उठी हैं, देखिए जाएंगी वहाँ तक, वहाँ पता नहीं क्या ये शाम को रखती हैं जो सुबह देखने जाती हैं। और ये भी एक पशु पक्षियों की बहुत शौकीन है, तो हो सकता है कुछ दाने वगैरह बिस्किट वहाँ जा कर के ये रखती होंगी। तो वहाँ पर कुछ देख रही हैं, थोड़ी देर टहलेंगी, उसके बाद इनका आगे का काम बढ़ेगा। तो बच्चों के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। प्रखर तो ऑलरेडी बड़े हैं, वो तो अपना सारा काम खुद से ही कर लेते हैं। पर अनन्या भी हैं, इन्हें केवल नहला के तैयार करना पड़ता है, बाकी सारे काम खुद कर लेती हैं, उठ भी जाती हैं। और देखिए हमारे यहाँ कितने सारे कौवे आ गए हैं। और उस दिन टीचर्स डे के दिन मैंने जो दाने डलवाए थे ना, वो बहुत सारी मात्रा में दाने थे। तो ये पक्षी जो हैं डेली आकर के इनको खाते हैं। और देखिए सुबह होते ही इतने सारे कौवे आ गए हैं, खा रहे हैं। 2 तरीके के कौवे देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। दो तरीके के कौवे हैं ना, एक जिसके जिसके सर के पास सफ़ेद रहता है और ये पूरे काले हैं।
दो तरीके के हैं। और अनन्या कल मुझसे कह ही रही थी कि मम्मी किसी दिन मटर पनीर मंगवाओ, तो इनके पापा गए थे कहीं, वहाँ से ले करके आए, जबकि मैंने उन्हें कहा भी नहीं था। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बच्चों के मन की बात जो है वो माँ बाप को पता चल जाती है। तो ये लेकर के आए शाम को मटर पनीर, और इन्होंने कहा कि इसे सुबह बनाना। तो आज अनन्या की लॉटरी लगने वाली है। और इस तरीके से ना बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मटर पनीर बनाती हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा ना फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें जीरा का तड़का लगाती हूँ। सारा जो भी पेस्ट बना लिया है उसमें सारे मसाले ऐड करके, और पनीर मसाला बहुत कम मात्रा में डालती हूँ क्योंकि फिर तीखा हो जाता है तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। और मेरी एक रेगुलर व्यूवर हैं जिनका नाम है कृष्णा पांडे और आरवी ऑफिशियल, ये दोनों ही मेरी वीडियो को डेली देखती हैं और कमेंट करती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरी वीडियो को देखती हैं, इतना सपोर्ट करती हैं, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरीके से आप सभी मेरी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट ज़रूर किया करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हरा भरा हरियाली का माहौल और एक पूरा ही नेचर जो भी है उसकी सुंदरता जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अनन्या देखिए ब्रश करके आ गई हैं, पानी पी रही हैं, बिस्किट खाएंगी, थोड़ा सा पानी पिएंगी। और मैं जो है फटाफट से नहा करके आ गई, क्योंकि आज पितरपक्ष का जो पितृपक्ष होता है उसका पहला दिन है, तो अब मुझे उसके लिए सीधा भी निकालना है। तो मैं जल्दी से नहा करके आ गई। अब यहाँ पर सीधा निकालूंगी। तो हमारे यहाँ जो है इसको सीधा बोलते हैं निकालना। ये ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसमें हम चावल निकालते हैं, दाल, आटा, और इसमें नमक नहीं रखा जाता है, बल्कि हमारे यहाँ इसमें गुड़ रखा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि मीठे के साथ जो है इसकी शुरुआत होती है, नमकीन के साथ नहीं, तो इसलिए नमक नहीं रखा जाता है। तो मैंने फटाफट से निकाल दिया है और आज मुझे जल भी देना है। तो इस दिन अब 9 दिनों तक, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो 9 दिनों तक जो है दक्षिण दिशा में मुँह करके सुबह सुबह एक लोटा जल देना होता है। बस इससे ज़्यादा और कुछ हमारे यहाँ नहीं होता है। लेकिन तो पितृदोष से बचने के लिए जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि इतना करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। आओ, किसको सफाई देने आई थी? किसको सफाई देने आई थी? कैसे? फिर आई मैं तो मैंने एक जो बिस्कुट के मसाला होते हैं उससे तो सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। पनीर और चावल भी बन गया, बस अब रोटी की बारी है। तो सब ने अपनी अपनी थालियाँ और अपनी अपनी टिफ़िन यहाँ पर रख दी है, क्योंकि सबको जल्दी है, सभी चाहते हैं कि किसी को देर ना हो। मैंने सबसे पहले पनीर निकाल दी है। अब जैसे जैसे रोटी सेकती जाऊँगी वैसे वैसे सबकी थालियाँ बढ़ाती जाऊँगी। तो मैं भले ही 5-7 मिनट लेट हो जाऊँ, वैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल टाइम पर जाऊँ, लेकिन मान लो मुझे 5 मिनट देर भी हो जाए तो बच्चों को बिल्कुल भी देर ना हो। तो फटाफट से मैंने प्रखर की थाली में भी रोटी रख दी है, अनन्या की थाली भी, उसके बाद टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। और अनन्या बिल्कुल रेडी हैं, बस इनके बाल बनाने हैं। प्रखर तो अपना सारा काम कर ही लेते हैं, और हस्बैंड जो हैं वो भी नहाने गए हैं। और देखिए यहाँ पर क्योंकि मुझे नहाने नीचे जाना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम तो इन सब में लग जाता है। अब मुझे लहसुन प्याज का पेस्ट बनाना था, उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ा। नहाने के लिए भी नीचे ही जाना पड़ता है, तो मैं नीचे गई, नहाया और पूजा भी वहीं की। जल मैंने केवल ऊपर छत पर दिया। तो इन सब कामों में आज थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, और वैसे भी लगता है क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है। और दूध अगर रखा हुआ है तो फ्रिज से लेकर के आओ, उबालो, फिर वहाँ जा कर के रखो, तो इन सब में टाइम लग जाता है। और दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और मैंने इन्हें खाना दे दिया है। टिफ़िन भी इनकी पैक कर दी है। और आप सभी के यहाँ पितरपक्ष में क्या क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से आप लोग मनाते हैं और क्या क्या किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना सबके यहाँ होता है जितना मेरे यहाँ होता है।
हस्बैंड भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो खाना वैसे सभी खा चुके हैं, हस्बैंड भी खाना खा करके स्कूल चले जाएंगे और आज मुझे लगता है कि मुझे 5-7 मिनट देर हो ही जाएगी। पर मैं बिना साफ़ किए किचन जा नहीं सकती। देखिए लोहे की कढ़ाई में मैंने पनीर बनाई थी तो उसे भी मुझे पलटना था, नहीं तो पनीर ख़राब हो जाती, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से जो है अजीब सा टेस्ट आने लगता है। और 2 रोटियां बची हुई हैं, इन्हें जल्दी से सेक करके मतलब सारा किचन व्यवस्थित करके सब कुछ ढक करके अच्छे से और किचन को साफ़ करके ही मैं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी आटा वाटा गिरा रहता है ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते, नहीं तो चींटियाँ आ जाती हैं, गंदगी फैला देती हैं। तो ये सब साफ़ करके थोड़ा सा पोछा यहाँ पर मार के ही जाऊँगी। अनन्या के बाल बना दूँगी, क्योंकि जो है ये बिल्कुल जल्दी में है तो इनके बाल जो है वो बनाने पड़ते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हो तो वैसे ही हेयर बैंड लगा लें, लेकिन अब गर्मी है तो बांधना पड़ता है, नहीं तो गर्मी में दिक्कत होती है। और स्कूल का टाइम बिल्कुल हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। प्रखर और उनके पापा जा चुके हैं, अनन्या भी चली जाएंगी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मुझे ना थोड़ा सा बस यहाँ साफ़ करूँगी, ये सब साफ़। और खाना मैंने जो भी बनाया था उसमें मैंने रोटी सबसे पहले ही निकाल दी थी। तो ये रोटी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, इसे कौवे खा जाएंगे, पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पितरपक्ष में पितर जो हमारे होते हैं पूर्वज, वो पक्षियों के रूप में आते हैं। तो पशु तो यहाँ है नहीं, पक्षियों के रूप में आते हैं, तो उनके लिए खाना ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि यही सब खाना उन्हें मिलता है। और इसके बाद जो भी होना होगा वो हमारे यहाँ तिथि के दिन होता है, बाकी दिन नहीं होता है। तो मैं भी आ गई हूँ नीचे, बिल्कुल रेडी हूँ, मैंने कंघी वगैरह कर ली है, तैयार हो गई हूँ। प्यास बहुत ज़ोरों की लगी है तो फ्रिज से पानी निकाला है और थोड़ा सा पंखा चला लिया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी भी ठंडा पानी ही पीती हूँ, जब तक मैं ठंडा पानी नहीं पीती तब तक मेरी प्यास नहीं बुझती। और सुबह मैं कुछ भी खा करके नहीं जाती, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती है, इसलिए मैं बाद में लंच में आकर के खाऊंगी। यहाँ पर चश्मा साफ़ करना सबसे बड़ा टास्क होता है, वो भी मैंने कर लिया है। बस अब इसके बाद जल्दी से स्कूल पहुँच जाऊँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेते हैं आपसे यहीं पर विदा। राधे राधे।